इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। ये जितने भी यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र सक्रिय टीन खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो भारत की एकमात्र सक्रिय टीन खदान छत्तीसगढ़ में स्थित है और छत्तीसगढ़ के किस जिले में? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के नाम की व्युत्पत्ति एक नदी पर स्थित छत्तीसगढ़, जिनको कि किलो कहा जाता है, इससे हुई है, जिसमें से 18 किले उस नदी के उत्तर में है और 18 किले उसके दक्षिण में स्थित है। तो उस नदी का क्या नाम है जिस पर ये किले स्थित है? तो छत्तीसगढ़ जो नाम है इसकी व्युत्पत्ति कहा जाता है कि एक नदी पर स्थित जो छत्तीसगढ़ है उसके द्वारा हुआ है। तो कौन सी नदी है? नदी का नाम हो जाएगा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इस शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 किले हैं और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 किले हैं, जिसके कारण ये छत्तीसगढ़ को 2 गढ़ों में डिवाइड कर देती है। नाम जरूर याद रखिएगा, शिवनाथ नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। तो ऐसा कौन सा विदेशी यात्री है जो कि 7वीं शताब्दी के समय में छत्तीसगढ़ आया था? आंसर क्या हो जाएगा? हेन सांग। हेन सांग क्या की बात करें तो एक विदेशी यात्री है जो कि भारत में हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ ये 7वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार डैश में पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखिए जो जैन धर्म के स्मारक हैं इनके प्राचीन भंडार कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये मिलेगा मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग। इन क्षेत्रों में यहाँ पर जैन धर्म के जो प्राचीन स्मारक हैं ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश से जुड़े जन आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। तो महात्मा गांधी कब पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे? 1920 में पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। और कौन से आंदोलन के बाद इन्होंने आए थे छत्तीसगढ़ में? तो ये हो जाएगा धमतरी के कंदेल नहर पर जो कर आरोपण हुआ था उसके लिए जन आंदोलन हुआ था, जिसके बाद ही 1920 में पहली बार महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 2021 में रक्षाबंधन जो त्यौहार है इसके ठीक बाद छत्तीसगढ़ में किस त्यौहार को मनाया गया था? तो 2021 की बात करें तो यहाँ पर रक्षाबंधन हुई थी, उसके जस्ट बाद कौन सा त्यौहार मनाया गया था? आंसर हो जाएगा कजरी तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली आमतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है? तो देखिए इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो कि आमतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है? आंसर क्या हो जाएगा? भंडार छत्तीसगढ़ी। भंडार छत्तीसगढ़ी को आमतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चंदैनी गोंदा नृत्य मुख्य रूप से प्रचलित है? तो चंदैनी गोंदा नृत्य जो है बहुत ही फेमस नृत्य है और ये किस जिले में बहुत प्रचलित है? तो ये हो जाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले में मुख्य रूप से ये प्रचलित है चंदैनी गोंदा नृत्य। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य रूप को तोता नृत्य भी कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा नृत्य रूप है जिसको कि तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा नृत्य हो जाएगा? सुवा नृत्य। सुवा नृत्य को छत्तीसगढ़ में तोता नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, उस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का नाम क्या है जिसने मासिक कार्टून पत्रिका कार्टूनवाज की शुरुआत की थी? तो कार्टूनवाज देखिए एक क्या है? मासिक कार्टून पत्रिका है
जिसको कि एक कार्टूनिस्ट ने यहाँ पर शुरू किया था, उनका नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा? त्र्यंबक शर्मा। त्र्यंबक शर्मा क्या है? एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं जिन्होंने मासिक कार्टून पत्रिका कार्टून वाच की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम डैश वार्डों में विभाजित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र हैं उनमें उनके अंतर्गत वार्ड आते हैं। इन वार्डों को कम से कम 10 वार्ड में विभाजित किया गया है, और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो कितना रखा गया है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, छत्तीसगढ़ के कितने जिले अनुसूची 5 क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ऐसे छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जिनको कि अनुसूची 5 क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। छत्तीसगढ़ के 7 जिले हैं जिनको कि अनुसूची 5 क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम डैश बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में जहाँ पर आदिवासी पंचायती क्षेत्र हैं वहाँ पर हर 3 महीने में एक बैठक जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों की ग्राम सभा की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो जहाँ पर आदिवासी बहुल पंचायती ग्राम है वहाँ पर हर 3 महीने में एक बैठक होनी चाहिए, और वो जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अनुसूचित जनजाति का जो सदस्य होगा वह इसकी बैठक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्रकार की चैंपियन और सेट वर्गीकरण 1968 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन 2 प्रकार के समूहों से संबंधित हैं, जिन्हें आगे डैश वन प्रकारों में विभाजित किया गया है। जो छत्तीसगढ़ में वन है 2 प्रकार के समूहों में विभाजित हैं, और इन वन को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो इन वन समूह जो है इनको टोटल 12 प्रकारों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन आच्छादन वाले जो क्षेत्र हैं इनके संदर्भ में अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान पर है? अगर वन आच्छादन की बात करें तो भारत के अन्य जो राज्य हैं इनकी कंपैरिजन में, इनकी तुलना में छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसका स्थान है 3रा, 3rd रैंक पर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसको कि शॉर्ट में DIPP कहा जाता है, इसकी रिपोर्ट आई थी 2019 में, जिसके अनुसार अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ राज्य का रैंक क्या है? तो यहाँ पर देखिए DIPP की रिपोर्ट कब आई थी? 2019 में आई थी। DIPP का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर देखिए औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग, जिसको कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन कहा जाता है, इसकी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में ईज ऑफ डूइंग की बात करें तो छत्तीसगढ़ कौन से रैंक पर रहा है? 6th रैंक पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित इस्पात कौन सा इस्पात संयंत्र भारतीय रेलवे के लिए विश्व स्तरीय रेल का भारत का एकमात्र उत्पादक और आपूर्ति करता है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा इस्पात संयंत्र है? तो यह है भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट जो है रूस की सहयोग से बनाया गया था। तो ये जो है एकमात्र ऐसा संयंत्र है भारत में जो कि भारतीय रेलवे के लिए विश्व भारतीय रेल का भारत का एकमात्र उत्पादक और आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग को निम्नलिखित में से किन दलों ने समर्थन दिया था? तो जब छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाने की मांग चल रही थी उस समय इस मांग को किन दलों ने समर्थन दिया था? तो ये हो जाएगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियों ने इसका समर्थन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? तांदुला बांध, ये सबसे अधिक लंबा है बांधों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से नहीं हुई है? तो बात करें यहाँ पर नृत्य की, तो देखिए सैला नृत्य, कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य, इन तीनों ही नृत्य की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से ही हुई है, लेकिन कजरी नृत्य जो है इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोसा किस प्रकार का रेशम है? तो छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध कोसा है ये किस प्रकार के रेशम है? तो ये जो है तसर रेशम, छत्तीसगढ़ में जो कोसा प्रसिद्ध है वो तसर रेशम के प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता का उत्पादन देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का लगभग डैश % है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जितना तेंदुपत्ता उत्पादन होता है वो पूरे देश के कुल तेंदुपत्ते की उत्पादन का कितना है? 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243I का प्रावधान करता है? तो जो 243I है ये अनुच्छेद, इसमें क्या लिखा गया है? ये राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो अनुच्छेद को याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है? राज्य वित्त आयोग के गठन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ की किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नदी का नाम हो जाएगा महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है।